हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं फिर से पन और यो इन दोनों की लव स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलो हम बिना देरी किए एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पोर ब्लड सूप शॉप के लिए अब कमसाई और यो किसी को हायर करना चाहते थे, इसलिए वो रास्ते पर अपने कार्ड बांट रहे थे। तो पन कमसाई से पूछता है, तुम्हें सच में और भी किसी को हायर करने की जरूरत है क्या? तो कमसाई कहते, हाँ, वैसे भी मैं अकेले सब नहीं कर सकती है ना। तो पन कहता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी तो हूँ ना यहाँ। तो कमसाई कहती है, पर तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मुझे किसी बात में हेल्प नहीं करते हो। तो पन कहता है, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? तो यो कहता है, हाँ, कमसाई सही कह रही है, वो अकेले ही सब करती है। आगे हम देखते हैं कि अब वो पैम्पलेट भी जगह जगह पर चिपका रहे थे। में यो की बहन जाम भी उसे मदद कर रही थी। तो वो यो से पूछती है, लगता है कि तुम उन्हें बहुत ही मदद कर रहे हो, क्या सच में तुम उनके बारे में बहुत सीरियस हो? तो यो कहता है, हाँ, वो मेरे दोस्त है ना, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं उन्हें मदद कर रहा हूँ। तो जाम उसे कहती है, तुम जब से यहाँ आए हो तब से तुम बस इस लड़की की वजह से ही घर नहीं आ रहे हो, है ना? और वो पन को देखने लगती है। अब यो कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाम कहती है, पर मैं श्योर हूँ, कुछ तो बात है। अब यो बस पन की तरफ देखने लगता है। पन भी अब यो की तरफ देखता है। तो यो अब शर्मा जाता है। आगे हम देखते हैं कि कमसाई के पास किसी लड़की का जॉब के इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो कमसाई उसे मिलने के लिए वही बुलाती है। ये अच्छी खबर सुनकर यो कमसाई को गुड लक विश करता है। तो उसे देखकर अब पन यो की तरह ही वैसे ही एक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि वो कॉल करने वाला लड़का अब उनके पास इंटरव्यू के लिए आता है। वो पहले कमसाई को बहुत पॉम्पलेट देखकर कहता है, मेरा नाम शीन है और मैं तुम्हारे साथ पोर्क ब्लड सूप के रेस्टोरेंट में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसका कॉन्फिडेंस देखकर यो भी उसे चेयर अप करता है। शीन यो को देखकर स्माइल करता है। उसे ऐसे अजीब तरह से स्माइल करते हुए देख पन तो बस उसकी तरफ ही देखने लगता है। अब कमसाई उसे पूछती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अब शीन बहुत ही क्रीपी स्माइल करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि कमसाई उसे पोर्क ब्लड सूप बनाने के लिए कहती है। यो तो बस अब उसकी शूटिंग लेने लगता है और शीन पोर्क ब्लड सूप बनाने के काम में जुट जाता है। वो तो खुद को बहुत चिल्लाकर मोटिवेट करने लगता है और म्यूजिक लगाकर डांस भी करता है। उसे ऐसा करते देख पन कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ही अजीब है, मुझसे भी ज्यादा अजीब। एक्चुअली सीन को खाना बनाना नहीं आता था। तो अब शाम से रात हो जाती है, लेकिन उसने अभी तक पोर्क ब्लड सूप नहीं बनाया था। अब पन कहता है, मुझे भूख लगी है। सीन उसे कहता है, मैं मेरी सीक्रेट रेसिपी से पोर्क ब्लड सूप बना रहा हूँ, ये बहुत ही डिलीशियस बनेगा। अब कमसाई सीन को देखकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और सीन से पूछती है, क्या तुमने इससे पहले कभी पोर्क ब्लड सूप खाया है? तो सीन कहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने खाया है, ये सूप एक टोफू के सूप जैसा ही होता है ना? वैसे ही बनाते हैं, तो मैं ये भी बना लूंगा। उसका ये आंसर सुनकर कमसाई समझ जाती है कि उसे पोर्क ब्लड सूप बनाना नहीं आता। तो वो सीन से कहती है, क्या तुम डिश वॉश कर सकते हो? तो सीन कहता है, हाँ, और वो कहता है, चलो बताओ मुझे, कहाँ है सारी डिश? तो कमसाई कहती है, हमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है, तो डिश कहाँ से डर्टी हो गई? ऐसा देखकर पन कहता है, ये तो बहुत ही यूजलेस है। तो यो उसे कहता है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी ही उसे जज नहीं करना चाहिए, उसने अभी तक उसका स्किल नहीं दिखाया है। तो पन कहता है, कितनी देर हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक पोर्क ब्लड सूप नहीं बनाया है, मुझे अभी तक पोर्क ब्लड सूप की खुशबू भी नहीं आई है। अब कमसाई सीन को देखकर मन में ही सोचती है, शायद इस लड़के को पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये तो प्रॉपर तरीके से भी कुछ भी नहीं कर रहा है, तो पन इसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। मुझे ये बहुत डिटरमाइंड लग रहा है, बस ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। और वो बहुत सोचते हुए कहती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। और वो पन से कहती है कि मैंने इस लड़के को हायर कर लिया है। अब पन और यो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उनका तो सीन बहुत ही खुश हो जाता है। तभी कमसाई कहती है, एक्चुअली इसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिटरमाइंड है, हमें बस इसे ट्रेन करने की जरूरत है। और वैसे भी हमारे सीईओ पन से ज्यादा ये तो यूजफुल ही साबित होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अब ये सुनकर सीन बहुत ही खुश हो जाता है और वो यो और पन के पास जाकर उन्हें बो कह के शुक्रिया अदा करता है। तो यो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पोलाइटली रहने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे बहुत ही यंग है, तो तुम्हें ऐसे बो करने की भी जरूरत नहीं है। पर तभी पन कहता है, मैं तुमसे 100 इयर्स ओल्ड हूँ। पर सीन अब उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कमसाई के साथ पोर्क ब्लड सूप बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पन अपने कॉफिन में ही सो रहा था। तभी उसे किसी बात का एहसास होता है, तो वो अपने रूम का डोर ओपन करता है। तभी उसे सामने वही लड़का मिलता है जिसके बारे में वो औरत यो को बता रही थी। वो पन से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? और वो बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है। पन का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि पन को उसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। पन उससे कुछ कहता, तभी वहाँ यो आकर उन दोनों को हेलो करता है। तो वो लड़का यो को देखकर
उसे भी स्माइल करते हुए हेलो करता है और कहता है कि मेरा नाम सोमचाई है। वो यो की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है। अब यो पहले तो पन को देखता है, लेकिन बाद में वो सोमचाई के साथ हाथ मिलाता है, पर यो जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। पर सोमचाई उसके हाथ को सूंघ लेता है और कहता है, यो तुम्हारी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। वो तभी यो के करीब जाने लगता है तो पन अब यो पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या करने के लिए? तो तुम यहाँ से चले जाओ, आज मुझे तुम्हारे साथ बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब बेचारा यो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। उसके जाने के बाद सोमचाई फिर से अजीब से स्माइल करते हुए पन से कहता है, तुमने मुझे मिस किया? पर पन कुछ भी नहीं कहता तो वो पन के गले में क्रॉस देकर उसे टच करके देखता है। पन उसका हाथ जल्दी से हटा देता है। हम देखते हैं कि यो अपने घर पर डिनर करने के लिए आता है तो जाम उसे पूछती है, तुम आज घर पर रहने वाले हो क्या? तो यो उसे मना कर देता है। तो जाम उसे कहती है, क्या तुम एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकते क्या? तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। वो कहते हैं, तुम आज यहाँ कैसे आ गए? तो यो कहता है, मुझे पास में ही काम था ना, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। तो जाम उसे कहती है, तुम हमारे घर के इतने पास रहते हो तो तुम घर पर ही क्यों नहीं रहते? यो के पापा उसे रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं तो यो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसके पापा उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने पोर्क ब्लड सूप का रेस्टोरेंट खोला है। तो यो कहता है, पापा वो रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है, मैं तो बस उसे हेल्प कर रहा हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, कौन सा दोस्त, कॉलेज वाला फ्रेंड क्या? तो यो कहता है, नहीं, ये मेरे अपार्टमेंट का ही फ्रेंड है। यो उनसे पूछता है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता? तो जाम कहती है, मैंने ही उन्हें बताया है। तो यो कहता है, तुम सच में चुगलखोर हो। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम घर से बाहर रहने के लिए गए तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था और तुमने पोर्क ब्लड सूप की शॉप भी खोली है। एक्चुअली तुम क्या सोच रहे हो, मैं इसके बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। तो जाम कहती है, यो तो जो कुछ करा है वो बस एक ही इंसान की वजह से है। तो उसके पापा बहुत ही क्यूरियस होके कहते हैं, इसका क्या मतलब है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहती है, हमारा यो को उसका राइट वन मिल गया है। अब ये सुनकर यो के गले में खाना चोक हो जाता है। तो वो जाम से कहता है, तुम बहुत ही नॉनसेंस बातें किया कर रही हो। तो वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और तभी उनकी डोरबेल बजती है। उनके घर पर पन आया हुआ था। अब वो सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं। अब यो के पापा पन को देखकर उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल भी सही समय पर आए हो, मैंने सब यो की पसंदीदा चीजें बनाई हैं, तो तुम भी इसे ट्राई करो। अब पन वो सारी चीजें देखता है पर वो कुछ भी नहीं खा सकता था क्योंकि वहाँ पोर्क ब्लड सूप नहीं था। अब यो ये बात समझ जाता है तो वो कहता है, पापा पन ये सब कुछ नहीं खा सकता, क्या आपके पास ब्लड है? अब ये सुनकर उसके पापा तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तो पन कहता है, मेरा मतलब है पोर्क ब्लड सूप या ऐसी कोई चीज। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? यो कहता है, पन को बस पोर्क ब्लड सूप ही बहुत पसंद है। तो उसके पापा कहते हैं, ये वही लड़का है ना जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया, तुम्हारे पोर्क ब्लड सूप रेस्टोरेंट का ओनर? तो यो कहता है, हाँ, ये वही है। अगली बार जब तुम हमारे घर आओगे तो तुम्हारे साथ पोर्क ब्लड सूप भी लेके आना। वो हंसते हुए यो से कहते हैं, तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें ब्लड चाहिए, तो मुझे लगा कि तुम्हारा दोस्त वेम्पायर ही है। पन कहते हैं, हाँ, मैं सच में वेम्पायर ही हूँ। अब ये सुनकर उसके डैड तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को मजाक लेते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुम वेम्पायर हो, तुम सच में बहुत मजाक करते हो। तो पन कहता है, मैं बस ह्यूमन ब्लड नहीं पीता, तो बस पोर्क ब्लड सूप ही खाता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ ठीक है, अगली बार जब तुम हमारे घर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए पोर्क ब्लड सूप बनाऊंगा। तो यो पन से कहता है, मैंने तो कहा था ना कि तुम्हारे वेम्पायर होने की बात हमें सीक्रेट रखनी है, लेकिन तुम ही तो सबको बता रहे हो। तो पन कहता है, लेकिन मास्टर यो के पापा ने मुझसे पूछा था तो मैं झूठ कैसे बोलता? तो यो कहता है, लेकिन वो तो बस मजाक कर रहे थे। तो पन जल्दी से उसके पापा से कहता है, अंकल, आपको सिर्फ मेरे वेम्पायर होने की बात किसी को नहीं बतानी है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे डिस्टर्ब करे। तो अब उसके पापा भी कहते हैं, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वो जाम से भी यही रिक्वेस्ट करता है। जाम भी इसके लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद यो अब डिश वॉश करते हुए पन से पूछता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो पन उसे कहता है, मैं तुम्हारी स्मेल सूंघते सूंघते यहाँ आ गया हूँ। तो यो कहता है, ओह, तो ये बात है, जैसे कुत्ता सूंघता है वैसे ही ना? पन उसे कहता है, मैं तो बस तुम पे नजर रखना चाहता था। तो यो कहता है, लेकिन तुम मुझ पर नजर क्यों रखना चाहते थे? तो पन कहता है, मैं बस श्योर करना चाहता था कि तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा हो इस बात का। तो यो कहता है, कोई मेरा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो पन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात में इन्वॉल्व हो। यो बहुत ही कंफ्यूज होके उसे पूछता है, लेकिन किस बात में? उसे ऐसा देख पन कहता है, ठीक है, भूल जाओ वो बात, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया।
यो कहता है यो उसे कहता है तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। अपन उसे कहता है तुम डिश वॉश कर रहे हो ना, तो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ? तो यो उसे कहता है तुमने बहुत जल्दी ही पूछ लिया है ना, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? अपन उसे कहता है मैंने तुम्हें जल्दी ही पूछा है, मैं तुम्हारे पापा का फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ, मुझे एक चांस तो दो, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब यो भी उसे कहता है तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो मास्टर पन, तो क्या तुम मेरे साथ कपड़े हैंग करने में मेरी मदद करोगे? हम देखते हैं कि यो कपड़े सुखा रहा होता है और वो पन की तरफ बहुत गुस्से से दिखता है, लेकिन पन वहाँ वैसे ही बैठा हुआ होता है। तो पन यो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम कंटिन्यू करना चाहिए, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे यह गर्मी नहीं लग रही है, तो मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कि वो दोनों भी अपार्टमेंट में एक साथ आ रहे थे, तभी उसे रास्ते में ही सीन दिखता है। सीन रास्ते पर बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा था, उसे देखकर वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। तभी सीन उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर उनके हाथ सामान लेकर जल्दी से रेस्टोरेंट में आ जाता है। हम देखते हैं कि पन और सीन दोनों ही पोर्क ब्लड सूप खा रहे थे। तभी कमसे उसे कहती है कि तुम्हें अब बाकी रेस्टोरेंट का पोर्क ब्लड सूप की टेस्ट भी ट्राई करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है। सीन अब पन की डिश देखकर कहता है लेकिन इसे ज्यादा ब्लड क्यों मिला है? हम देखते हैं कि कम से अब सीन को पोर्क ब्लड सूप कैसे बनाना है वो सिखा रही थी। वो पोर्क ब्लड सूप में कौन सा सामान जाता है इसके बारे में उन दोनों से पूछती है, लेकिन पन को तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो तो बस पोर्क ब्लड ही बताता है। हम देखते हैं कि यो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने थीसिस पर काम भी कर रहा था और वो पन को उसके रेस्टोरेंट में मदद भी कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि पन ने अब पोर्क ब्लड सूप बनाया हुआ था, तो वो उसकी सबको टेस्ट देता है, लेकिन पन को छोड़कर सबको उसकी टेस्ट अच्छी लगती है। सीन उसे कहता है मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। आगे हम देखते हैं कि यो और उसके दोस्त स्कूल ब्रेक के कारण बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनका प्रोजेक्ट भी अब खत्म हो गया था। उन सबसे कहता है तुम्हें मेरी रिसर्च के कारण ही ए ग्रेड मिला है। तो पग कहती है देखो कौन बात कर रहा है, तुम पहले से ही इसके खिलाफ थे। तभी वो उसे कहती है कि हमें स्कूल ब्रेक में कहाँ जाना चाहिए। तो पग कहती है क्या हम वर्ल्ड ट्रैवल के लिए चले, लेकिन क्या हम अभी भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, हमें पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। तो लुई कहता है मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे लगता है कि हमें सेमेस्टर के बाद इसके बारे में सोचना चाहिए, अब मैं खाना खाने के लिए निकलता हूँ। तो बोई अब यो से कहती है तुम्हारा वैकेशन के बारे में क्या प्लान है? तो यो कहता है मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है।